गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मा राम मूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का 6th व 7th चैप्टर मींस कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें हम लोग MCQ व फिलअप्स करेंगे। इसके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूं, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की वीडियो देख सकते हो। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, MCQ है, वो क्या है? द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 1 इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 2 इफ x इज इक्वल टू 0 इज नॉट कंटिन्यूस एट। ये कंटिन्यूस है नहीं है, कहाँ पे नहीं है स्टूडेंट्स? जब x की वैल्यू 0 नहीं है, मीन्स 0 से थोड़ी सी छोटी या 0 से बड़ी, यानी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट में तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू 1 है और 0 पे क्या है? फंक्शन की वैल्यू 2, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल है, दोनों पे कितनी है? हमारे पास 1 है। लेकिन जो फंक्शन की वैल्यू 0 पे है वो इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है लेफ्ट और राइट के, तो इट मीन्स फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। कहाँ पे? 0 पे। तो फंक्शन 0 पे क्या है? डिसकंटिन्यूस, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ऑप्शन क्या है हमारे पास इसका? ए। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, फंक्शन साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कोस एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 2k इफ x इज इक्वल टू 0। ये कंटिन्यूस है, x इज इक्वल टू 0 पे 4k की किस वैल्यू के लिए कंटिन्यूस है? स्टूडेंट्स देखिए, अगर ये कंटिन्यूस है इट मीन्स तो लिमिट x अप्रोच टू 0 पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो किसके इक्वल है? f(0) के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स लिमिट x अप्रोच टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? लिमिट x अप्रोच टू 0 पे जो फंक्शन की वैल्यू आएगी साइन x अपॉन x प्लस कोस x, ये फंक्शन है। और f(0) पे कितनी है स्टूडेंट्स? हमारे पास 2k, तो ये दोनों इक्वल रहेगी। तो ये जब लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन x अपॉन x 1 हो गया और कोस 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2k। x वैल्यू 0 रखें तो कोस 0 1 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2k। तो हमारे पास जो k की वैल्यू आई है स्टूडेंट्स 2k इज इक्वल टू 2, तो k की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? k इज इक्वल टू 1। तो आंसर है हमारे पास ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी हम कहेंगे ऑप्शन ए। नेक्स्ट है स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच फंक्शन, ये हमारे पास जब x इज नॉट इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 2 है एंड x इज ग्रेटर देन 0 पे, स्टूडेंट ये 0 नहीं रहेगा, ये रहेगा 2 रहेगा। तो x इज ग्रेटर देन 2 पे हमारे पास फंक्शन है 2x प्लस 6, तो ये कंटिन्यूस रहेगा। x की किस वैल्यू के लिए कंटिन्यूस? x इज इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूस रहेगा, तो लैम्डा की क्या वैल्यू रहेगी जिसके लिए x इज इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूस रहेगा? तो कंटिन्यूस रहेगा मीन्स हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की जो वैल्यू है 2 पे वो इक्वल रहेगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में फंक्शन क्या आएगा? लिमिट x प्लस टू 2 नेगेटिव पे हमारे पास फंक्शन आएगा लैम्डा x स्क्वायर प्लस 8x, और राइट हैंड लिमिट में लिमिट x प्लस टू 2 पॉजिटिव पे हमारे पास फंक्शन आएगा 2x प्लस 6। तो स्टूडेंट्स पुट करते हैं, मैं x इज इक्वल टू 2 माइनस एच, वैसे मैं डायरेक्ट आपको सोल्व करके दिखाने लग रहा हूँ। तो लिमिट h अप्रोच टू 0 हो जाएगी, तो 2 माइनस एच रखेंगे तो लैम्डा इंटू 2 माइनस एच का स्केयर प्लस 8 इंटू 2 माइनस एच, तो h की वैल्यू 0 रखोगे तो आ जाएगा 4 लैम्डा और प्लस 16, और यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू 2 प्लस एच, तो लिमिट आ जाएगी h अप्रोच टू 0, तो 2 प्लस एच रखोगे तो 2 इंटू 2 प्लस एच प्लस 6, तो h की वैल्यू 0 रखो तो 4 प्लस 6, तो आ जाएगा 10। तो ये लेफ्ट और राइट मैंने इक्वल ले रखी है स्टूडेंट्स, क्योंकि कंटिन्यूस है, तो लेफ्ट और राइट को इक्वल रखें। 4 लैम्डा प्लस 16 इज इक्वल टू 10, तो 4 लैम्डा इज इक्वल टू 10 माइनस 16, तो यहाँ से आ जाएगा 4 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 6, तो लैम्डा आया हमारे पास -3/2, यानी 2 2 जा 2 3 जा, तो -3/2 आया स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स हमारे पास डी ऑप्शन में इनफाइनाइट की जगह -3/2 है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास द नंबर ऑफ पॉइंट वेयर फंक्शन x-1 का मोड प्लस x प्लस 3 का मोड इज नॉट डिफरेंशिएबल आर। तो कितने पॉइंट है जहाँ पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है? हमारे पास स्टूडेंट्स वो कितने पॉइंट है जहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है? अब स्टूडेंट्स देखिए, मॉडुलस फंक्शन, ये मॉडुलस फंक्शन है स्टूडेंट्स, ये कहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, यानी जहाँ पे ये 0 बन रहा है। 0 कहाँ पे बन रहा है? एक तो 1 पे बन रहा है और एक -3 पे, यानी कितने पॉइंट है? यानी एक तो 1 पे, यानी x इज इक्वल टू 1 हो गया और एक हो गया -3, तो यानी 2 पॉइंट पे, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट।
नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू कोट एक्स इज डिसकंटिन्यूस ऑन दी सेट। ये डिसकंटिन्यूस कहाँ पे रहेगा स्टूडेंट्स, डिसकंटिन्यूस रहेगा स्टूडेंट्स कहाँ पे रहेगा, तो हमें ये बताना है स्टूडेंट्स। ये डिसकंटिन्यूस देखिए एन पाई पे डिसकंटिन्यूस रहेगा, क्योंकि मान लो एन पाई मीन्स यानी एन बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी एन की वैल्यू अगर जीरो रखें यानी कोट जीरो, कोट जीरो क्या होता है स्टूडेंट्स, कोट जीरो होता है टेन जीरो को उल्टा यानी नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन रहे होता है स्टूडेंट्स, यानी समथिंग अपॉन जो इनफाइनाइट होता है, तो यानी इनफाइनाइट पे हम इसको कंटिन्यूटी नहीं चेक कर सकते, यानी 1 पाई पे भी नॉट डिफाइन होगा यानी इनफाइनाइट होगी इसकी वैल्यू, यानी 2 पाई पे भी एन यानी एन बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी हमारे पास कहाँ पे ये डिसकंटिन्यूस रहेगा, हमारे पास ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी ऑप्शन ए पे, यानी ऑप्शन ए में यानी जीरो पे कोट की वैल्यू क्या होती है इनफाइनाइट मीन्स 1/0 यानी टेंजेंट जीरो को उल्टा यानी इन्फिनिटी, तो 1 पाई पे इन्फिनिटी 2 पाई पे, इसलिए n पाई पे क्या है नॉट डिफाइन है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स सिक्स्थ, इफ y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन एक्स देन dy बटे डी एक्स बताना है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट्स, dy बाई डी एक्स, साइन का डेरिवेटिव कोस ऑफ कोस एक्स और फिर साइन एक्स का, फिर साइन यू का कोस यू और डेरिवेटिव ऑफ यू साइन एक्स का कोस एक्स, यानी ये होएगा हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, ये है हमारे पास साइन यानी y डेरिवेटिव साइन यू का कोस यू, यू तो साइन एक्स रहेगा स्टूडेंट्स हमारे पास, यू तो हमारे पास साइन एक्स रहेगा और डेरिवेटिव ऑफ यू यानी साइन एक्स का कोस एक्स, तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा हमारे पास डी, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारे पास डी। सेवन्थ है स्टूडेंट्स, इसका डेरिवेटिव करना है, तो लॉग यू का यानी 1/u ई की पावर एक्स स्क्वायर और डेरिवेटिव ऑफ यू ई की पावर एक्स स्क्वायर का ई की पावर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का आएगा हमारे पास 2x, तो इससे एक कैंसिल, तो आंसर रहेगा सी, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एट्थ क्वेश्चन में इसका हमने डेरिवेटिव करना है स्टूडेंट्स, एफ डैश एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ई पे, यानी ई पे डेरिवेटिव करना है, तो क्या रहेगा स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स देखिए इसका y इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग एक्स बेस एक्स, तो इसका मतलब लॉग ए बेस बी का मतलब लॉग ए अपॉन लॉग बी, यानी लॉग ऑफ लॉग एक्स अपॉन लॉग एक्स, तो इसका जब डेरिवेटिव करेंगे स्टूडेंट्स हम, तो डी वाई टू डी एक्स आएगा हमारे पास, तो नीचे वाले का स्क्वायर इन लॉग एक्स का होल स्क्वायर, तो लॉग एक्स ऐसे का ऐसे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव लॉग ऑफ लॉग एक्स का 1/log x, फिर log x का 1/x माइनस ऊपर वाला ऐसे कैसे, यानी log ऑफ log x ऐसे कैसे, नीचे वाले का डेरिवेटिव 1/log x का डेरिवेटिव 1/x। स्टूडेंट्स अब e पे डेरिवेटिव निकालना है, x इज इक्वल टू ई पे, तो e पे जब डेरिवेटिव निकालेंगे हम लोग तो वो आएगा dy बटे डी एक्स, यानी ये आएगा स्टूडेंट्स log e 1/log e और ये आएगा 1/e और माइनस 1/e log ऑफ log e अपॉन log e और log e का स्क्वायर। अब log e हमारे पास 1 होता है स्टूडेंट्स, ये 1 बन गया, ये भी 1 बन गया, तो हमारे पास बना ये यानी 1/e और ये log e 1 और log 1 होता है हमारे पास 0, यानी ये हो जाएगा 0 क्योंकि log e तो 1 और log 1 होता है 0, तो और नीचे log e 1 का स्क्वायर 1, तो यानी ये आएगा 1/e, तो ऑप्शन कौन सा हमारे पास बी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इसका हमने डेरिवेटिव करना है, तो dy बटे डी एक्स करना है हमें, तो वो क्या आएगा स्टूडेंट्स आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, यानी y इज इक्वल टू सीकेंट एक्स को मैं ये बोल सकता हूँ 1/cos x माइनस 1 और नीचे 1/cos x प्लस 1, तो ये आएगा स्टूडेंट सारा, जब मैं इसको एलसीएम ले लूँगा तो 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स और सारे का स्क्वायर रूट, तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये y इज इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स को 2 साइन स्क्वायर और x/2 और यहाँ 2 कोस स्क्वायर x/2 और सारे का क्या स्क्वायर रूट, 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर tan स्क्वायर और tan स्क्वायर का रूट टेंजेंट x/2, तो y का dy बाई डी एक्स और tan x/2 का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x/2 और x/2 का स्टूडेंट्स 1/2, तो ये आएगा ऑप्शन बी, तो हमारे पास ऑप्शन आया बी, तो 9th का ऑप्शन क्या है स्टूडेंट्स बी। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो y इज इक्वल टू एक्स साइन 1/x है, तो इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा स्टूडेंट्स, y का dy बटे डी एक्स
तो पहला ऐसे कैसे, यानी एक्स स्केयर ऐसे कैसे, साइन यू का डेटी 1 कोस यू कोस 1/x और 1/x का -1/x स्केयर, यानी यहाँ पे आ जाएगा -1/x स्केयर, फिर प्लस साइन ऑफ 1/x ऐसे कैसे, और एक्स स्केयर का 2x। स्टूडेंट्स इससे ये कैंसिल, तो ये आया माइनस कोस 1/x प्लस 2x साइन 1/x। तो ये आया स्टूडेंट्स हमारे पास ये वाला ऑप्शन, ये फर्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स 10वीं का ए, तो 10th का ए ऑप्शन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास 11th क्वेश्चन, y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एक्स है, तो डी बाई डी एक्स क्या होगा स्टूडेंट्स, तो हमारे पास एक्स की पावर एक्स का जो डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको कई बार बताया, तो लोग लेंगे दोनों साइड, तो एक्स की पावर एक्स इंटू 1 प्लस लोग एक्स होता है, तो ये स्टूडेंट्स ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एक्स इज इक्वल टू 80 स्केयर, तो डी एक्स बाई डी टी आएगा हमारे पास 280 और डी वाई बाई डी टी आएगा हमारे पास 2a विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी वाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी इन 2a अपॉन 280, तो इससे ये कैंसिल, तो ये आया 1/t, तो ऑप्शन आया स्टूडेंट हमारे पास ए। तो 12th का हमारे पास क्या ऑप्शन है, ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है स्टूडेंट 13th क्वेश्चन, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ मोड 5x, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो लॉग मोड 5x का यानी y का डी वाई बाई डी एक्स, यानी लॉग मोड में क्यों लिखा जाता है स्टूडेंट्स, ताकि ये नेगेटिव ना हो, यानी ये वैल्यू नेगेटिव नहीं है, तो y का डी वाई बाई डी एक्स यानी ये वैल्यू नेगेटिव है, तो 1/5x और 5x का आएगा स्टूडेंट्स 5, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 1/x इसका आंसर रहेगा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी। 14th क्वेश्चन स्टूडेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ c इन रोल थ्योरम फॉर द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू इस इंटरवल में, तो c की वैल्यू निकालनी है। c की वैल्यू कब निकलेगी, अगर ये फंक्शन क्या तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तो यानी f' निकालेंगे सबसे पहले 3x स्क्वायर माइनस 3 और f' इज इक्वल टू 0 रखेंगे, तब c की वैल्यू आएगी, तो f' मीन्स 3c स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो c स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो c इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो यानी प्लस माइनस 1, और हमें 0 और √3 के बीच की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, 0 और √3 के वैल्यू बीच की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो यानी ऑप्शन यानी c इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ से आएगा यानी 1 विच बिलोंग्स टू 0 और √3 के बीच में, तो हमारे पास ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15th, इफ़ f(x) ये है हमारे पास सेटिस्फाई कंडीशन लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई करता है, देन द वैल्यू ऑफ c की वैल्यू निकालनी है, तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहते हैं, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो f' किसके इक्वल होगा, f(b) माइनस f(a) अपॉन b माइनस a इसके इक्वल होगा, तो यानी f' यानी f' निकालते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से f' आएगा मेरे पास यानी x स्क्वायर का 2x और ये आएगा f(x) है मेरे पास यानी x स्क्वायर माइनस 3x है, तो 2x माइनस 3, तो f' यानी f' कैसे आएगा स्टूडेंट 2c माइनस 3 इज इक्वल टू f(b) कितना स्टूडेंट्स, b की वैल्यू क्या रखेंगे 5, तो f5 रखेंगे, तो 5 इंटू 5 माइनस 3 माइनस fa, अब a की वैल्यू 4 रखें, तो 4 इंटू 4 माइनस 3 अपॉन b माइनस a, b माइनस यानी 5 माइनस 4, तो ये आएगा स्टूडेंट 2c माइनस 3 इज इक्वल टू 5 माइनस 3 2, 2 पंजे 10 माइनस 4 माइनस 3 1, 1 चौके 4 और बटे 1, तो 2c माइनस 3 इज इक्वल टू 10 माइनस 4 6, तो 2c इज इक्वल टू 9, c इज इक्वल टू 9/2, तो 9/2 मीन्स डी ऑप्शन, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये ऑप्शन है हमारे पास स्टूडेंट्स डी। तो स्टूडेंट्स इसका सी ऑप्शन यानी ऑप्शन डी रहेगा, लेकिन उसने बी ऑप्शन दे रखा है विच इज़ इनकरेक्ट। हम देख सकते हैं जो सी की वैल्यू आएगी हमारी इंटरवल के बीच क्या आएगी, इंटरवल यानी 4.5 आई है हमारे पास, तो 4 और 5 के बीच में 4.5 आता है, लेकिन 2/3 4 और 5 के बीच में नहीं आता, तो ये डायरेक्ट देखने से ही पता चलता है इनकरेक्ट है, लेकिन बुक में ये आंसर गिवन है, तो दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन। अब स्टूडेंट्स हम लोग टाइप्स सेकंड यानी फिल इन द ब्लैंक्स हम क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास 16th क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर डिफरेंशिएबल इन देयर रिस्पेक्टिव। ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं उनकी डोमेन में,
यानी जो उनकी डोमेन है वहाँ पे वो डिफरेंशिएबल होते हैं, हर जगह पे डिफरेंशिएबल नहीं होते, लेकिन डोमेन में वो क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं। 17वां क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। दिस कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज ए, जो कंटिन्यूस फंक्शन है उनकी दो कंटिन्यूस फंक्शन उनकी कंपोजिशन भी क्या होती है, कंटिन्यूस। ये मैं आपको बता चुका हूँ कई बार जब हमने 6.2 एक्सरसाइज की थी। अब 18th क्वेश्चन, यदि फंक्शन एफ एक्स ये है हमारे पास, एक्स इज नॉट इक्वल टू 1 पे और के है एक्स इज इक्वल टू 1 पे, ये कंटिन्यूस है 1 पे, तो वैल्यू ऑफ के आएगी, के की वैल्यू क्या आएगी अगर ये 1 पे कंटिन्यूस है। इट मीन्स लिमिट एक्स क्लोज टू 1 पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, एफ ऑफ 1 के इक्वल होगी। मीन्स यहाँ से ये पता चला कि यानी लिमिट एक्स क्लोज टू 1 पे फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एफ 1 पे कितना है, के है, तो इक्वल होगा स्टूडेंट्स, ये वैल्यू आएगी एक्स माइनस 1, इसके फैक्टर बन गए, लिमिट एक्स क्लोज टू 1 पे इसके फैक्टर बन गए वो एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, ये फैक्टर बन गए ऊपर के जो न्यूमिरेटर है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 के फैक्टर बन गए, और ये एक्स माइनस 1, ये कैसे स्टूडेंट 1 को मैं 1 का स्क्वायर बोल सकता हूँ क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग गया है, इससे कैंसिल, और इज इक्वल टू के, तो एक्स की वैल्यू 1 रखें तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू के, तो के की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट्स 2, तो यहाँ से हमारे पास के की वैल्यू कितनी आएगी 2। 19th क्वेश्चन, इफ फंक्शन ये क्या है, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 पे ये है, और द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे क्या है हमारे पास, एट 0 पे, सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। उसने कहा है अगर फंक्शन 0 नहीं है, यानी 0 छोटी पर 0 से बड़ी पे ये है फंक्शन, और 0 पे क्या होगी वैल्यू ऑफ फंक्शन, यानी लिमिट एक्स क्लोज टू 0 पे क्या है फंक्शन की वैल्यू, यानी 0 से छोटी पर 0 से बड़ी पे ये है एक्स स्क्वायर यानी साइन 1 बाई एक्स। तो स्टूडेंट्स यानी हमारे पास ये f0 की वैल्यू निकाली, यानी फंक्शन की वैल्यू 0 पे क्या आएगी, अगर ये कंटिन्यूस रहेगा तो मीन्स लिमिट एक्स क्लोज टू 0 पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो f ऑफ 0 की इक्वल रहेगी, तो f ऑफ 0 पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे 0 रखे तो 0 का स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन 0, साइन 1 अपॉन 0 यानी साइन की जो कोई भी वैल्यू हो इसके एंगल में तो इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करेगी, यानी 0 का स्क्वायर यानी -1, यानी वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1। तो अगर 0 को हम 1 किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा, तो यानी एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 0 रहेगी, तो हमारे पास आंसर रहा 0। तो स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ पॉइंट एट विच द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग मोड एक्स इज डिसकंटिन्यूस इज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये कहाँ पे डिसकंटिन्यूस रहेगा, अगर लॉग 0 इज नॉट डिफाइन, लॉग 0 पे नॉट डिफाइन होता है स्टूडेंट, यानी एक्स की वैल्यू 0 पे डिसकंटिन्यूस रहेगा। लॉग 1 पे यानी -1, लॉग -1 का मोड 1, और 1 लॉग 1 0 होगा तो 1/0 इनफाइनाइट, यानी वो भी डिसकंटिन्यूस रहेगा वहाँ पे भी, और लॉग 1 पे भी ये क्या रहेगा वो, यानी 1 पे भी क्या रहेगा डिसकंटिन्यूस। तो यानी एक्स की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास, यानी दी नंबर ऑफ पॉइंट एट विच, यानी एक तो हो गया -1, एक 0 और एक 1, यानी 3 पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूस रहेगा। 21st क्वेश्चन करते हैं। तो इसका डेरिवेटिव करना है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा स्टूडेंट, डी बाई बटे डी एक्स, वो आएगा कोस यू का साइन यू साइन 1 बाई एक्स स्क्वायर, और 1 बाई एक्स स्क्वायर का -2 बाई एक्स की क्यूब -2 बाई एक्स की क्यूब, तो ये रहेगा आंसर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इसका डेरिवेटिव करना है, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ऊपर ले जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सारी की पावर -1/2, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा स्टूडेंट्स, यू की पावर n का u की पावर n-1, n नीचे उतरेगा, u की पावर n-1 यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सारी की पावर -3/2, और डेरिवेटिव ऑफ इसका u का -2x, तो 2 से 2 कैंसिल, स्टूडेंट प्लस हो गया, तो ये आया स्टूडेंट्स x अपॉन, यानी एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे निकालना है, तो x अपॉन ये आया हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सारी की पावर नीचे आके 3/2, और एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे क्या आएगा, यानी ये डी बाई डी एक्स आया, एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे आएगा स्टूडेंट्स, ये आएगा हमारे पास डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जो 1 रखेंगे तो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 रेज टू पावर 3/2, तो ये आएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 1 यानी 1 अपॉन रेज टू पावर 3/2। 23rd क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। y हमारे पास कोस इनवर्स कोस एक्स दे रखा है, देन डी बाई डी एक्स क्या होगा, तो कोस इनवर्स u का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास कोस इनवर्स u का -1 अपॉन 1 माइनस यू स्क्वायर, यानी कोस एक्स का स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव कोस एक्स आएगा साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स, तो माइनस प्लस हो गया, तो ये आया स्टूडेंट साइन एक्स अपॉन
1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स का रूट साइन एक्स, यानी इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन एक्स अपॉन साइन एक्स। तो ये आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास इससे एक आंसर यानी 1। तो 23rd का 1। तो 5th dy/dx निकालना है, तो dy/dx आएगा स्टूडेंट्स a की पावर u का a की पावर u यानी 5 की पावर log ऑफ साइन एक्स, फिर डेरिवेटिव ऑफ u log साइन एक्स का 1 बाई साइन एक्स, log u को 1 बाई u, और साइन एक्स का आएगा कोस एक्स। तो स्टूडेंट्स ये आया हमारे पास यानी 5 की पावर log साइन एक्स और कोस बटे साइन कोट एक्स इंटू कोट एक्स। 25th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, dy/dx निकालना है, तो इसका 2x का 2 प्लस 3 का y का dy/dx और साइन y का कोस y और y का dy/dx। तो स्टूडेंट्स ये आएगा हमारे पास, इसको उस साइड में ले जाएंगे, तो 2 इज इक्वल टू कोस y माइनस 3 और dy/dx। इस साइड आके माइनस का हो गया और dy/dx कॉमन ले लिया, तो यहाँ से dy/dx आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से आप देख सकते हो dy/dx इज इक्वल टू यानी 2 अपॉन कोस y माइनस 3, यानी 2 अपॉन कोस y माइनस 3। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास 26th क्वेश्चन, तो y हमारे पास e की पावर kx दे रखा है, तो d²y/dx निकालना है, तो y का dy/dx, तो e की पावर kx का e की पावर kx और kx का k। अब d²y/dx निकालेंगे स्टूडेंट्स, k कांस्टेंट है, e की पावर kx का e की पावर kx और kx का अगेन क्या आ जाएगा, k आ जाएगा, तो ये आएगा k² e की पावर kx, यानी k² e की पावर kx। और लास्ट स्टूडेंट 27th क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल टू 8t² y इज इक्वल टू 16t, तो d²y/dx निकालना है t इज इक्वल टू 1 पे। तो स्टूडेंट्स dx/dt निकालेंगे सबसे पहले हम, तो आएगा 8t² का 16t, और dy/dt निकालेंगे, वो आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 16, तो dy/dx निकालेंगे, वो आएगा dy/dt यानी 16 अपॉन dx/dt 60, यानी dy/dt अपॉन dx/dt यही निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो 16 इससे एक आंसर, तो dy/dt हमारे पास आया 1/t। स्टूडेंट्स d²y/dx निकालना है, dy/dx आया स्टूडेंट्स ये हमारे पास 1/t, तो d²y/dx निकालना है, यानी इसका विद रिस्पेक्ट टू x करें तो 1/t का माइनस 1/t² और डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू x, तो dt/dx क्योंकि t में है फंक्शन, तो माइनस 1/t² और dt/dx यानी dx/dt का उल्टा, यानी 1/16t, क्योंकि यहाँ से आएगा dt/dx आएगा स्टूडेंट्स, इसका उल्टा 1/16t। तो स्टूडेंट्स एट t इज इक्वल टू 1 पे निकालना है, तो d²y/dx² t इज इक्वल टू 1 पे 1 रखें तो माइनस 1/1 का स्क्वायर इंटू 16 इंटू 1, तो ये आएगा स्टूडेंट माइनस 1/16। स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास 6th एंड 7th चैप्टर के MCQ व फिलअप्स। इसके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की जो वीडियो है उनका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई है। अगर आपको पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।